नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आप देख रहे हैं ईजे लाइव। मेरे साथ चौधरी जी हैं। चौधरी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। चुनाव का दौर चल रहा है और आपके खास मित्र कुलदीप जी, क्या बात हो गई ऐसी कि उनसे गुस्सा है? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरा दोस्त है, ये बात सच है। उसने मुझे ऐसी बात कही, देखिए मैं एक धर्म को फ़ॉलो करता हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ। उन्हें मालूम है पढ़े-लिखे आदमी हैं वो, पार्षद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे पोर्क का मीट खाने के लिए ऑफ़र किया, जिससे मैं क्या पूरा मुस्लिम समाज सकते में आ गया और उनकी सोच पे बहुत हैरत कर रहा है कि ऐसा कुलदीप कुमार जी कैसे कर सकते हैं। किसी मुसलमान को पोर्क का गोश्त ऑफ़र करना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो इसका खाना तो बहुत दूर की बात है, नाम लेने से हम लोगों की 40 दिन की दुआएँ कबूल नहीं होती हैं। तो इससे मैं बहुत आहत हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अच्छा, आपने जब ये सीन हुआ, तो उसके बाद जब आपने बाद में सोचा कि कुछ ऐसी क्या आपसे गलती हुई या फिर क्या मिसकन्फिडेंस हुई, जो ये जो उन्होंने इल्ज़ाम उठाया? एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि कुलदीप कुमार जी को अपर कास्ट हिंदू वोट नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसी को लेके कि कम से कम हिंदू वोट मिल जाएँगी, तो एक मुसलमान को आप गाली दे दो, चूँकि आजकल भारतीय जनता पार्टी का भी सीधा-सा एजेंडा है जी। कि मुसलमानों को गाली दो आप और वोट लो। तो कहीं न कहीं कुलदीप कुमार जी भी इसी राह पे चल दिए हैं। तो मुझे उनका मोटिव लगता है कि उन्होंने ये जानबूझ के किया है मेरे साथ, ताकि लोगों में वो जाके कह सके देखो मैं मुसलमानों को किस तरीके से कहता हूँ, मैं मुसलमानों को गाली दे सकता हूँ, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। तो कहीं न कहीं ये उनका मोटिव है कुलदीप कुमार जी का। तो अगर अगर वोट की बात है, तो वोट की कमी तो आप पे भी नहीं है। अगर वो प्रत्याशी के रूप में खड़े होते और अगर आप उनके लिए भी वोट माँगते, तो बहुमत से जीतते। हाँ, मैं बिल्कुल मेहनत कर रहा था, दिन-रात मैंने मेहनत की है। आम आदमी पार्टी मेरे खून में है, मैं डे वन से हूँ। कुलदीप कुमार जी तो बहुत बाद में पार्टी को जॉइन किया है और मैं उनके लिए पूरा कैम्पेनिंग कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा था, दिलो-जान से लगा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस तरह की हरकत की, जो कि मुझे और मेरे पूरे समाज को नीचा दिखाने वाली बात है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ और अब मैं कुलदीप कुमार का खुलकर विरोध कर रहा हूँ। जो विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी आती है, क्योंकि आप भी आम आदमी पार्टी के खून में हैं और वो भी। तो इस पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी से मैंने शीर्ष नेतृत्व से संदीप पाठक जी से, संजय सिंह जी से, आतिशी मैडम से, गोपाल राय जी से, सब लोगों से मैंने बात की है। सारे लोगों ने अपने एजेंडे यहाँ पे भेजे हैं, विधायकों को भेजा है मेरे पास में। मेरा सीधा कहना है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। आप सिर्फ़ एक गंदी सोच वाला प्रत्याशी पूर्वी दिल्ली से बदल दीजिएगा। दलित समाज का ही कोई भी दूसरा चेहरा आप लेके आइए, हम तन मन धन से साथ हैं, बिल्कुल और जिताएँगे और ये सीट हम 100% जीतेंगे, अगर पार्टी प्रत्याशी बदल देती है तो। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि प्रत्याशी बदलने की ये चाल हो, उस उनके बाद आप लड़ें? नहीं देखिए, मैं कहीं पे भी दौड़ में नहीं हूँ, मैं अपने को बता दूँ, मैं क्लियर कर दूँ, ना आम आदमी पार्टी के टिकट की मेरी चाहत है, ना मैं लड़ना चाहता हूँ, ना ही मेरा इलेक्शन का कोई इरादा है। जी, रही बात ये मैं तो खुद चाहता हूँ कि दलित चेहरा सामने आए, जी। दूसरा कोई भी कैंडिडेट इसकी जगह, चूँकि इसकी सोच ने दर्शा दिया है कि अगर कल को ये एमपी बन जाते हैं तो क्या करेंगे? मुस्लिम कम्युनिटी के साथ या अपने ही दलित लोगों के साथ क्या करेंगे? जिसकी सोच में आज इतना ज़हर घुला हुआ हो, तो उसको हम कैसे वोट दे सकते हैं? कैसे हम को लोकसभा का प्रत्याशी चुन सकते हैं? कैसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस आदमी को बना सकते हैं? जी, जो जब ये सीन हुआ, उसके बाद उनका फ़ोन आया, ये माफ़ी माँगने के लिए, सॉरी अपनी गलती मानने के लिए? मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं किया। चूँकि मुझे लग रहा था कि इस इंसिडेंट के बाद चूँकि उन्हें मालूम था मैं नाराज़ होके वहाँ से आया हूँ, कि वो मुझे कॉल करेंगे, माफ़ी माँगेंगे और मना लेंगे। लेकिन 12 घंटे तक मैंने इंतज़ार किया वीडियो डालने से पहले। 12 घंटे तक जब उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तभी जाके मैंने वीडियो डाली और कुलदीप कुमार जी इस मामले में चुप हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि क्यों चुप हैं? अपनी सफाई में भी वो कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा, कल आपने अपने घर के नीचे पार्किंग लॉट में भी कुछ मीडिया वाले बुलाए थे, कुछ नहीं बहुत बुलाए थे। तो वो जब एक होता है ना सर कि दोस्त है, तो एक कदम उठाना पड़ता है, तो दुःख होता है। हाँ, बिल्कुल देखिए, मैं मीडिया के सामने मैंने अपनी बात रखी है और मैंने सब लोगों से गुज़ारिश की है कि जो भी सच है, सच का साथ दीजिएगा। मैं सभी समाज के लोगों से चूँकि सभी समाज के लोग कल मेरे साथ में थे, मेरे सपोर्टर हिंदू समाज से भी थे, मुस्लिम समाज से भी थे, दलित समाज से भी थे, वाल्मीकि समाज से भी थे, बहुत सारे लोग थे मेरे साथ में। तो सभी को मैंने मैसेज दिया है
कि आप लोग सच का साथ दीजिए। अगर कोई गलत इंसान है, चूँकि मैं अरविंद केजरीवाल का फॉलोवर हूँ, अरविंद केजरीवाल ने मुझे सिखाया कि गलत का साथ आप मत दीजिए, गलत वो कोई भी है। गलत का खुल के विरोध कीजिएगा और वही विरोध मैं कर रहा हूँ। गलत एक इंसान है, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ये प्रत्याशी जीत भी गए सीट से, तो फिर यहाँ की पब्लिक को फ़ायदा होगा या नुकसान? नहीं, आप देखिए ना, जो बंदा इलेक्शन फाइट कर रहा है, आज उसकी सोच है। मैं नहीं समझता कि उसे पब्लिक को वोट देना चाहिए किसी भी कीमत पे। चूँकि अगर वो जीत जाता है, तो जीत के क्या हालत करेगा, सारा सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चल रहा है कि सीधा-सीधा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये जीत पाएँगे ये वाली सीट, अगर कुलदीप कुमार रहते, चूँकि मैं भी खुल के विरोध करूँगा। जी, विरोध तो कर रहे हैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दलित समाज भी है, हर समाज के वर्ग के लोग देते हैं, मुस्लिम समाज भी है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो ये सीन हुआ है इसके बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आइए, एक गलत आदमी का, जिसने एक समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की है, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी की है, एक ऐसा काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो सार्वजनिक रूप से हम उसका बहिष्कार करें और आइए अपनी ताकत का उसको दिखाएँ कि वोटर की ताकत कितनी होती है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी दलित समाज के मैं अपने साथियों से, वाल्मीकि समाज के अपने साथियों से, मुस्लिम समाज के अपने सभी साथियों से कि आइए और मिलके कुलदीप कुमार के खिलाफ अभियान छेड़ें, इसका विरोध करें और अपना विरोध दर्ज कराएँ। जी हाँ, दर्ज कराएँ दोस्तों। और दोस्तों, मैं एक छोटी-सी और बात बताना चाहता हूँ, दोस्ती एक ऐसा महत्वपूर्ण किस्सा होता है, जो हम सिर्फ़ दोस्त से ही कह पाते हैं। और बहुत दुखद से मुझे बताना पड़ रहा है कि एक दोस्त ने ऐसा किया, तो सर को बहुत बुरा लगा। हाँ, बिल्कुल भावनाएँ आहत हुई हैं मेरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं 12 घंटे तक तो मैं रियल में मैं बता रहा हूँ, मैं सँभल नहीं पाया। मतलब मैं लगातार रो रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस शख़्स ने जिसको मैंने आगे बढ़ाया, जिसके लिए मैं दिन-रात खड़ा हुआ, जिसके लिए मैं पैसे से लेके हर तरह की जो मुझसे मदद हो पड़ रही है, वो कर रहा हूँ और आज उसने मेरी दोस्ती को, मेरे रिलेशन को, सबको तार-तार करके मुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, जिससे मैं क्या, मेरा पूरा समाज आहत है। अच्छा, अगर वो माफ़ी माँगे तो क्या विचार है आपका? नहीं देखिए, 2 चीज़ हैं इसमें, माफ़ी वो मुझे मेरे समाज से माँगेंगे। चूँकि मुस्लिम समाज ने कई जगह प्रोटेस्ट भी किए हैं। जी। उन्होंने अभी फ्राइडे के दिन लक्ष्मी नगर में, सराय काले खां में, ओखला में, नॉर्थ ईस्ट में कई सारी मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। तो मुस्लिम समाज से तो वो पूरे से माफ़ी माँगे और मेरी तो यही डिमांड है कि कुलदीप कुमार प्रत्याशी बदला जाना चाहिए। मैं प्रत्याशी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूँगा।